बिहार के हाजीपुर कोनहारा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा भूतों का मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा से एक रात पूर्व ही यह खेल शुरू हो जाता है। रात भर चलने वाले इस अनुष्ठान को स्थानीय भाषा में भूत खेली कहते हैं। इस मेले में जहां लाखों लोग बुरी आत्माओं से छुटकारा के लिए जाते हैं, वहीं भूतों को पकड़ने और भगाने का दावा करने वाले ओझा भी इस मेले में बड़ी संख्या में आकर अपनी मंडली लगाते हैं। जगह जगह ओझाओं की मंडली सजी होती है जो अलग अलग अनुष्ठान कर रहे होते हैं। इस बार भी कोरोना के बावजूद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग घाट पर पहुंचे हैं और रात से ही पूजा होने लगी। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। ना किसी के चेहरे पर मास्क दिखा, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। ये ज्यादातर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की होती हैं, जिन्हें शिक्षा के अभाव स्थानीय ओझा और तांत्रिक बहला फुसला कर भूत भगाने के नाम पर घाट किनारे लेकर आते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान मौके पर मौजूद तांत्रिक ने बताया कि कम उम्र में मरने के बाद लोग प्रेत योनि में अवतार लेते हैं। हम लोग 20 साल से ये काम कर रहे हैं। यहाँ कितने हजार भूत आए और चले गए, इसकी कोई गिनती नहीं। रात 9 बजे से 30 से 40 हजार भूतों को भगाया गया है, जिससे लोगों को काफी फायदा मिला है। बूझिए कि यह कितना हजार चला गया होगा, उसका कोई गिनती नहीं है। यानी भूत तक कितना आता है और कितना जाता है। कितने लोगों को फायदा होगा? देख, कम से कम 9 बेसी तो जैसे माने 30-40 हजार आदमी के तो फायदा जरूर हुआ होगा। ताकतवर भूत आपको नहीं मिला? खतरनाक भी मिलता है। कैसा? अब जैसे कि है, अब किसी को जो है से कहीं बैठे हुए अखाड़ा पर, किसी को लेने पटा वहां दिया, किसी को दांती लगा दिया, तो ये सब खतरनाक माने भूत सब होता है। लोग कहा किसी को माने ये लगा कि हम उनके देह पर छाया है, किसी गलत चीज का छाया है, तो हम फिर उस चीज को जानकारी करते हैं और तब हम होमन करके उनको इस चीज को करते हैं। कोनहारा घाट का जहां कार्तिक पूर्णिमा की रात लगने वाले भूतों के मेले में एक महिला के भूत को कथित तौर पर उतारा जा रहा है। इस दौरान तांत्रिक महिला के शरीर को बार बार छूता है, बल्कि उसके बाल को काट कर आग में भी डाल देता है। ये सब कुछ चुपचाप चलता रहता है। लोग तमाशबीन बन इस तमाशे को देखते रहते हैं। जिस देश में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है, वहां आस्था के नाम पर इस तरह की शर्मनाक तस्वीरों का सामने आना यह दर्शाता है कि शिक्षा के मामले में जमीनी स्तर पर अभी काम होना बहुत बाकी है। हालांकि कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सभी घाटों पर प्रशासन की मुस्तैदी रहती है। सीसीटीवी कैमरे पर सब कुछ दिखता है, लेकिन आस्था पर होने वाले इस अंधविश्वास के खिलाफ प्रशासन भी उदासीन रवैया बनाए रहता है। अंधविश्वास के भूत के मेले को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो एकमात्र साधन है शिक्षा। हालांकि वैशाली जिले में दर्जनों स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत जो किसी से छिपी नहीं है। इनमें ज्यादातर संस्थाओं का काम सरकारी योजना को हथकंडा बनाकर पैसे बनाने का काम करते हैं। दिक्कत होता है, कोई पागल हो गया, कोई कुछ हो गया, देखे तो भगवान का जस लग गया तो महिलाओं को डूबे रहे थे। किस बात के लिए? पानी में महिलाओं इसलिए जो है से ये पुरुष डूब रहे हैं ताकि ऊपर वाला को दैवी प्रकोप के कारण सुरक्षा जो है से उनका मिलना चाहिए। ये तो दैवी चक्कर है उनके, दैवी चक्कर के कारण ये सुरक्षा उनका सब लोगों का किया लोग करते हैं। देखिए, देही दुख के लिए तो दवा में जाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन दैवी प्रकोप के लिए उन लोग का यही शरण जैसे